अंक में हमने यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज इसी वृत्तांत के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में की क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। इसके अतिरिक्त डांडे जैसे ऊंचे नीचे खतरनाक जगहों पर डाकुओं से अपनी जान का खतरा रहता था, इसीलिए इस वेश में आसानी से जान बचाई जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने यह पाया कि वहां समाज में छुआछूत, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थीं। वहां की औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। लोगों में छंक पीने का प्रचलन है। बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं। बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, और ये इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन कौन सी अच्छी बातें हैं? तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो लेखक ने, राहुल जी ने अनुभव किए हैं। लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और दूसरा है, औरतें किसी भी अपरिचित को भी चाय बनाकर दे सकती हैं, और यदि ये डर हो यात्री को कि चाय में पूरा मक्खन नहीं डाला जाएगा, तो वो स्वयं भी घर के भीतर जाकर अपनी चाय अपने सामने बनवा सकता है। वहां घर में आसानी से जाकर अपनी आंखों के सामने अपनी चाय बनवाई जा सकती है। महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती हैं, और केवल एक जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, जिनसे ये डर रहता है कि वो चोरी ना कर ले, लूटपाट ना कर ले, केवल उनको घर में जाने की अनुमति नहीं होती। बाकी कोई भी आसानी से, चाहे अपरिचित भी है, वो जा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयां थी? तिब्बत में यात्रा के समय उस समय बहुत सारी कठिनाइयां थी, जिनमें से सबसे पहली तो यही थी कि तिब्बत यात्रा पर प्रतिबंध था। ऊंचे नीचे स्थानों पर आवागमन करना सुगम नहीं था, आसान नहीं था, कठिन था। भरिया न मिलने पर स्वयं ही अपना भार उठाकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जहां सामने से धूप में ललाट तपता था और पीठ ठंडी रहती थी। डाकुओं के कारण जान माल का खतरा भी बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडे क्या हैं? वे सामान्य जगहों से किस प्रकार अलग हैं? तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगहें हैं। ये 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ आसपास गांव गिराव न होने के कारण डाकुओं का भय सदैव बना रहता है, और डाकुओं का भय ही नहीं, डाकुओं का भी ये एक कहना चाहिए एक तरीका है कि पहले वो यात्री को या किसी भी व्यक्ति को देखकर मारते हैं, फिर ढूंढते हैं उसके बैग में से हमारे लायक चुराने के लिए क्या चीज है। और यदि वह ऐसा ना करे तो उसे अपनी जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि हथियार पर कोई कानून तो है नहीं। तो यदि वो उसको नहीं मारेगा तो वो यात्री उस डाकू को मार देगा, क्योंकि सबके पास वहां पिस्तौल बंदूक हमेशा साथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडे के देवता का स्थान कहां था और उसे किस प्रकार सजाया गया था? डांडे के देवता का स्थान सबसे ऊंचे स्थान पर था, सर्वोच्च स्थान पर था। उसे पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से, जानवरों के सींगों से, इन सब से सजाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है। नेक्स्ट है, लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहे थे वहां के किलों को परित्यक्त क्यों कहा गया है? लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहे थे वहां किले बने हुए थे। इन किलों में कभी पहले चीनी सैनिक रहा करते थे। आज ये किले देखभाल के कमी के कारण, अभाव के कारण टूट गए हैं, खंडहर का रूप इन्होंने ले लिया है, और वहां अब केवल कुछ ही किसान ऐसे हैं जो आकर बस गए हैं, उन्होंने बसेरा बना लिया है, इसलिए उन्हें
परित्यक्त किले कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? तिब्बत यात्रा के दौरान डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भिखमंगों का वेश बनाकर उन्होंने यात्रा की और डाकुओं जैसे किसी भी खतरे को देखते हुए या किसी डाकू जैसे व्यक्ति को देखते ही वो अपनी टोपी उतारकर कुची कुची अर्थात दया दया की भीख मांगने लगते थे कि भाई हमें एक पैसा दे दो, हम तो भिखारी हैं, हम पर दया करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है? तिब्बत में हथियारों का कानून न होने के कारण डाकुओं को हथियार लेकर चलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, कोई कठिनाई नहीं होती है। यदि वे किसी की हत्या भी कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलता और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इसीलिए वे आसानी से इस अपराध से बच भी जाते हैं। कंजूर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। कंजूर बुद्ध वचन का हस्तलिखित अनुवाद है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखा गया है और मोटे मोटे कागज के हाथ से लिखी हुई इनका वजन लगभग 15-15 सेर एक एक पोथी का होगा और ये वहां 103 प्रतियां रखी हुई थी। हालांकि ये सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ ये हमारे लघु उत्तरीय या अतिरिक्त प्रश्न पूरे हो जाते हैं। 2 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, 4 हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में अनुपम है, अद्वितीय है। यह सुंदर और मनोहारी घाटियों से घिरा हुआ एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है। एक ओर हरी भरी घाटियां और हरे भरे सुंदर मैदान हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनके शिखरों पर बर्फ जमी हुई है। वहां कुछ भीटे जैसे स्थान भी हैं जिन पर कम बर्फ दिखाई देती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ इस खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। यहाँ की ठंडी जलवायु इसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि करती है। सेकंड प्रश्न है, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित लाभ किस प्रकार उठाते थे? सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके जान पहचान का दायरा बहुत विस्तृत था। वे तिब्बत में धर्म गुरु के समान माने जाते थे। लोग उसी प्रकार आदर करते थे उनका जैसे धर्म गुरु दलाई लामा का किया जाता है। सुमति बोध गया से कपड़े लाते थे और उन्हें पतली पतली चिरी में चीर कर फिर उनसे ताबीज बनाते थे, गंडे बनाते थे और इन गंडों को वो अपने यजमानों को देकर दक्षिणा लेते थे। धन भी ले देते थे या जो भी दक्षिणा के रूप में देता था सम्मान पूर्वक वही वो ग्रहण कर लेते थे। बोध गया से लाए ये कपड़े कई बार खत्म भी हो जाते थे तो वो फिर साधारण कपड़ों को लेकर, उन लोगों को तो नहीं पता कि ये साधारण कपड़ों से इन्होंने गंडे बनाए हैं, तो वो कहते थे कि नहीं मैं बोध गया से लाया हूं। कई बार वो खत्म हो जाते थे तो वो साधारण कपड़े के गंडे बनाकर भी बोध गया के कपड़े के ताबीज ही कहकर उन लोगों को दे देते थे, पर उन लोगों को ये पता ही नहीं चलने देते थे कि ये मैंने सिंपल किसी साधारण कपड़े से गंडे तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डांडे के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तिब्बत में डांडे बड़ी खतरनाक जगहें हैं जो समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। यह सुंदर स्थान निर्जन और सुनसान होते हैं। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ के अतिरिक्त चारों ओर फैली हुई हरियाली इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां हैं तो दूसरी ओर
विशाल मैदान है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं। भीटे जैसे पहाड़ों पर हरियाली बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, न ही वहां बर्फ होती है। और इसी प्रकार तिब्बत का यह सौंदर्य मिला जुला दिखाई देता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, तिब्बत में खेती की जमीन की क्या स्थिति है? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तिब्बत में खेती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जमीनों का एक बड़ा हिस्सा जागीरों अर्थात मठों के हाथ में रहता है। अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद कुछ खेती करता है और बाकी खेती मजदूरों से करवा लेते हैं, जो मजदूर इन्हें बेगार में मिल जाते हैं, यानी बिना मेहनताना दिए, बिना मजदूरी दिए इन्हें बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होते, उनका सम्मान वो ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे किसी राजा का किया जाता है, और वैसे ही उनके आदेशों का पालन भी करते हैं। और इन भिक्षुओं पर वहां की खेती की पूरी पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे, फिर अगले अंक में हम कुछ और अतिरिक्त प्रश्न उत्तर होंगे इसी पाठ के, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।